दोस्तों, क्या आप जानते हो कि गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आता है और उनका एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है, यानी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करती है। तो अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है फ्रेंड्स, और यही वीडियो को समझ हम पढ़ेंगे तो हमारा 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया भी ओवर होगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ और जानिए गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होता है। हेलो फ्रेंड्स, सो माई सेल्फ पूनम पटेल और वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जैसे कि आपके स्क्रीन पर है। अभी पब्लिक का नाम आते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, यानी वो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से इनकम आता है और गवर्नमेंट हमारे लिए कहाँ कहाँ खर्चा करती है, कौन सा मतलब कौन सी जगह ऑब्लिगेटरी यानी ज़रूरी है और कौन सी जगह नहीं है, मतलब कहाँ का एक्सपेंडिचर होता है। तो इन शॉर्ट हम बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस यानी गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप लिख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में। अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया पब्लिक फाइनेंस, वही जो मैंने अभी कहा, टैक्स कलेक्शन, एक्सपेंडिचर, नेशनल बजट, डेफिसिट, सरप्लस, नेशनल डेब्ट, ये सब पब्लिक फाइनेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये डिटेल में बात करेंगे कि है क्या। तो व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस और उसका डेफिनेशन क्या है और उसका मीनिंग क्या है, अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आया और हम समझ के जाएंगे। सबसे पहले दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, दो फंक्शन होते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी गवर्नमेंट के दो फंक्शन होते हैं, वो एक है ऑब्लिगेटरी और एक है ऑप्शनल यानी डिस्क्रिशनरी। आपके टेक्स्ट बुक में दिया पेज नंबर 70। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्लिगेटरी फंक्शन क्या होता है। ऑब्लिगेटरी आप लिख सकते हो नेसेसरी, जो बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले फंक्शन यानी क्या हो गया, कामकाज, गवर्नमेंट का क्या कामकाज है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट क्या कामकाज है, यानी ऑब्लिगेटरी। नेसेसरी कौन से फंक्शन है और ऑप्शनल कौन से फंक्शन है। ऑब्लिगेटरी फंक्शन यानी इस पे गवर्नमेंट को कैसे भी करके पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, यानी हम जो पैसा देते हैं वो ऑब्लिगेटरी, गवर्नमेंट ऑब्लिगेटरी पे पहला मतलब यूज़ करते हैं। लाइक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर यानी हमारे कायदा कानून, फिर जो हमारे एक्सटर्नल अटैक्स यानी हमारे वॉर होते हैं दूसरे देश के साथ, तो वहाँ पर जो इंतज़ाम होता है पहले से सेफ्टी, वो सब इस पर पहले खर्चा किया जाता है। बाद में डिस्क्रिशनरी यानी ऑप्शनल फंक्शन पे, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेशन, डिस्पेंसिंग जस्टिस, ये सब। अभी ऑप्शनल फंक्शन क्या है, तो ये ज़रूरी मतलब है, बट सबसे पहले ऑब्लिगेटरी पे गवर्नमेंट ध्यान देती है। तो ऑप्शनल फंक्शन कौन से है, लाइक फिजिकल वेलफेयर प्रोविजन, एजुकेशन पे, सोशल सिक्योरिटीज पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और पेंशन, लाइक मतलब अदर वेलफेयर मेजर्स पे, ठीक है, ये गवर्नमेंट का कामकाज है। अभी मीनिंग पढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस आप ये लिख सकते हो मीनिंग में, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज पब्लिक एंड फाइनेंस। पब्लिक क्या है, एक कलेक्टिव फॉर द, हम पब्लिक का वर्ड आते ही हम अपने माइंड में क्लिक कर देते हैं कि वो गवर्नमेंट की बात हो रही है। पब्लिक एक कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, लाइक मैं, फिर आप, ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स ही ग्रुप होके वो कौन बनते हैं, पब्लिक ना। तो पब्लिक एक कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल्स अगर मिल जाए तो एक कलेक्टिव होकर तो एक पब्लिक ही बनेंगे ना। जो हम एक ही लिविंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव, हम एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी में रह रहे हैं। अगर इंडिविजुअल करके ग्रुप बन रहा है तो उसको पब्लिक कहेंगे। और फाइनेंस बेसिक सिंपल मीनिंग है इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब हमारी रेवेन्यू और क्या एक्सपेंस है। थस इन शॉर्ट पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, पब्लिक फाइनेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, हम स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट का कहाँ से इनकम आता है, कहाँ एक्सपेंडिचर होता है एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, ठीक है। लेट अस स्टडी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर फिंडले शिराज। दो डेफिनेशन दी आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 70 पे, मैंने ये सिलेक्ट किया और बहुत ईजी और बहुत अंडरस्टैंडेबल है। और सो अकॉर्डिंग टू द फिंडले शिराज जी हमारे ये कहते हैं कि पब्लिक फाइनेंस इज अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज। वो की वो बात सेम बोलिए। ये क्या बोलते हैं कि पब्लिक फाइनेंस इज स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, पब्लिक फाइनेंस यानी गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर। द स्टडी क्या स्टडी करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरलाइंग द क्या स्पेंडिंग, मतलब अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग, यानी गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करता है अपना पैसा और कहाँ से लेता है। लाइक टैक्स हम देते हैं ना, तो वो उनका एक तरीका का इनकम हो गया। तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, तो स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स, कहाँ से वो स्पेंड करती है, कहाँ से वो रेज करती है, कौन, बाय पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। ये आपके पूरे चैप्टर का एक इन शॉर्ट ग्लैंस है, यानी शॉर्ट है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये चार्ट आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। आपको दिख रहा होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, फिजिकल पॉलिसी और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक यानी अभी पब्लिक आते ही आप हमारे बारे नहीं, मतलब आप गवर्नमेंट को क्लिक कर दीजिएगा। गवर्नमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं, मतलब गवर्नमेंट का कहाँ एक्सपेंडिचर है,
गवर्नमेंट को कहाँ से रेवेन्यू आते हैं, गवर्नमेंट कहाँ से उधारी लेता है, डेब्ट, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो बजट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम बात करेंगे, ये जो है रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, ये आपको ओमिट है इस साल, बट मैं बेसिक आपको बता दूंगी, ठीक है। फिर पब्लिक रेवेन्यू में दो आते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नॉन टैक्स ये सब। फिर पब्लिक डेब्ट, हम गवर्नमेंट इंटरनली भी उधारी लेती है और बाहर की कंट्री से भी लेती है, अब वो कैसे और कहाँ से वो हम देखेंगे। फिजिकल पॉलिसी क्या है, वो कॉम्बिनेशन है, वो मैं आपको आगे बताने वाला। और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे फाइनेंशियल ईयर की बात होने वाली है। सो लेट अस स्टडी पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये आपके टेक्स्ट बुक में पैरा दिया है, इसलिए मैंने शो किया है, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, और इतना बड़ा मार्क्स का ये नहीं आता, बट क्या लिखना है वो मैं आपको अभी बोलने वाली हूँ। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर एक वो एक्सपेंडिचर है जो कौन, मतलब एक वो खर्चा है जो कौन उठाता है, ये खर्चा गवर्नमेंट। ये खर्चा कौन इंकर्ड करता है, गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द पब्लिक अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। क्यों गवर्नमेंट ये खर्चा क्यों इंकर्ड करता है, क्योंकि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन्स, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, इकोनॉमिक को प्रमोट करना एंड सोशल वेलफेयर। अभी अगर हम बात करें टिल 20वीं सेंचुरी तक हमने एक पॉलिसी एडॉप्ट की थी, लेजिस्फेयर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। लेजिस्फेयर यानी गवर्नमेंट का इतना इंटरफेयर नहीं होता, लिमिटेड इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बट ड्यू टू द मतलब मॉडर्न गवर्नमेंट्स अभी गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है, ऐसा अभी लेजिस्फेयर इतना यूज़ नहीं करते अभी। बट द मॉडर्न गवर्नमेंट्स नॉट ओनली, अभी गवर्नमेंट खाली ऑब्लिगेटरी फंक्शन जो हमने पढ़ा, खाली एक्सटर्नल अटैक्स, फिर लॉ एंड ऑर्डर पर खर्चा करना, वही नहीं करता, बल्कि ऑप्शनल फंक्शन भी गवर्नमेंट करता है, लाइक प्रमोशन, सोशल वेलफेयर, फिर पेंशन्स, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब, ठीक है। तो यही पब्लिक एक्सपेंडिचर ये बताता है कि गवर्नमेंट अपना खर्चा कहाँ मतलब कहाँ करता है और क्यों करता है, ठीक है। इसमें अभी आपके ओमिट है वो पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, आप देख सकते हो। तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करने से, मतलब हम खर्चा करेंगे ना तो वो किसी की इनकम होती है वो। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पैसा हमने लगाया एंड अच्छा खासा डबल मिलता है, लाइक एक का डबल मिलता है इन्वेस्ट करके। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट ने खर्चा तो किया बट वो डेवलपमेंट में काम आता है, फॉर डेवलपमेंट के लिए। और नॉन डेवलपमेंट यानी हमने खर्चा किया बट हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता, वैसा। ये एकदम शॉर्ट में था फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ओमिट पार्ट है, बट आप समझ के लो क्योंकि आगे आपको काम आने वाला है। इस साल तो ओमिट है बट फ्यूचर में तो काम आएगा ना ये। अब हम बात करेंगे अपना रीजंस, जो पूछते हैं 8 मार्क्स के लिए और बहुत ईजी है। रीजंस फॉर द ग्रोथ इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। रीजंस यानी क्या वजह क्या है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, क्या मतलब कैसे गवर्नमेंट का खर्चा इतना बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है। तो आप देखो, फर्स्ट है इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा जो काम के खर्चे होते हैं, लाइक WHO, सेबी में उनका जगह बनाना, मतलब उनकी एक्स्ट्रा काम्स होते हैं। लाइक कैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, एज मेंशन इन अर्लियर, द मॉडर्न गवर्नमेंट क्या परफॉर्म करता था, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री को बढ़ाना। ये फंक्शन लाइक स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक रिक्रिएशंस। तो गवर्नमेंट का खर्चा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ओल्ड फंक्शंस को और एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है और न्यू फंक्शन को और एडॉप्ट कर रही है, यानी और जगह पे काम कर रही है, यानी एजुकेशन पे अपना खर्चा कर रही है, अपना एक्सटर्नल अटैक पे कर रही है, फिर लोगों की भलाई के लिए कर रही है, तो ऐसा। सेकंड है रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। अभी जनता बढ़ रही है तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट को और खर्चा तो लगेगा, यानी लोग का बढ़ना है तो वो खर्चा भी बढ़ेगा गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट को और मतलब हेल्थ सेफ्टी लाना पड़ेगा, वो सब। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन यानी बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाना, उसके खर्चे। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन लाइक अर्बनाइज करना, रूरल को अर्बनाइज करना, गांव खेड़े को एकदम मॉडर्न बनाना और उसमें फैसिलिटीज़ लाना, एजुकेशन, लोगों को एम्प्लॉयड करना, ये सब गवर्नमेंट ही देखता है। फिर इसलिए गवर्नमेंट का खर्चा यहाँ जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब रीज़न किस लिए कि गवर्नमेंट का ऐसी कौन सी वजह है तो जहाँ पर गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते हैं। फिर है इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी सबसे मेन पार्ट है, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है फ्रेंड्स, हमारे मिलिट्री पे पैसा देना, मिलिट्री पे पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो ही हमारे देश की रक्षा करते हैं। अगर उनकी हम सेफ्टी नहीं रखते, वो मतलब कैसे, इन केस लाइक उनको मतलब गन्स हो गया, फिर उनके जैकेट्स हो गए, बुलेट जैकेट्स, वो सब, ठीक है। यानी मिलिट्री पे खर्चा करना, उनका जो चीज़ है उनको अपडेट करते रहना, ठीक है। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इन इलेक्शन हमारे हर टाइम होता है, बराबर। तो हमारे देश का इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करना है, पूरे देश में कैसे लोग वोट करें, तो वो एक जगह बनाना तो वो गवर्नमेंट ही तय करता है। फिर इन्फ्लेशन यानी आउटसाइड कंट्री में सेल या बाय करना, लाइक हम बाहर की कंट्री में सेल करते हैं या कुछ बाय करते हैं तो वो गवर्नमेंट के लिए खर्चा बढ़ता है, इन्फ्लेशन होता है, यानी महंगाई अगर हो गई तो, समझ रहे हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, वो भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यानी हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, फिर उनमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, तो ये सब गवर्नमेंट के हाथ में। डिजास्टर मैनेजमेंट, अब मैं अभी की बात करूँ, कोरोना आप ले लो, ओमिक्रॉन वायरस ले लो, ये टाइम पे कौन सबसे हेल्प करे, गवर्नमेंट ही अपना पैसा। अब वो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है तो वो हम आगे पढ़ने वाले फ्रेंड्स इन द
पब्लिक रेवेन्यू कॉलम। सो तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको समझा, लाइक कोरोना तो या ओमिक्रॉन, ये अभी जो बड़े बड़े डिजास्टर है, लाइक फ्लड्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, सोशल अनरेस्ट हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, कुछ जगह मतलब बाहर आ गई, तो वो गवर्नमेंट वहाँ पर पैसा डालती है और लोगों को हेल्प करती है और वो जगह को सुधारती है। तो ये गवर्नमेंट का ये रीजन है, 8 रीजन आप समझ लो फ्रेंड्स, ईजी है। तो यहाँ यहाँ गवर्नमेंट अपना पैसा देती है और अपना पैसा मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ये जगह होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में बात किया गवर्नमेंट के कहाँ का खर्चा होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, कहाँ से, टैक्स, नॉन टैक्स, ये सब। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, कुछ आपने सीखा हो, तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।